नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कशेरुकी जंतुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है ना। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कशेरुकी किसे कहते हैं, या इनको पृष्ठवंशी भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स। तो क्या होते हैं ये? तो ऐसे जंतु जिनके जीवन काल की किसी अवस्था में या जीवन भर पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं, उन्हें कशेरुकी कहते हैं। तो देखिए इसमें कोर्डेटा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किसने दिया था? बोल्फोर ने किया था इसका गठन, और इसका अर्थ होता है कॉर्ड यानी रस्सी और एटा यानी धारक, यानी कि रस्सी के समान संरचना धारण करने वाले जंतु को हम कोर्डेटा कहेंगे। कशेरुकी जंतुओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो कशेरुकी जंतुओं में 3 मुख्य लक्षण होते हैं, और देखिए वो 3 मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। हमारे अंदर वयस्क अवस्था में इसका स्थान कशेरुक दंड यानी वर्टिबल कॉलम ले लेता है, यानी अपने अंदर व्यस्क अवस्था में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है उसका स्थान कौन ले लेता है? वर्टिबल कॉलम ले लेता है। सेकंड कैरेक्टर होता है कशेरुकी जंतुओं का पृष्ठीय नालवत केंद्रीय तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, यानी केंद्रीय तंत्रिका रज्जु होगा। और तीसरा लक्षण है कि ग्रसनीय कलोम दरारों की उपस्थिति। तो जलीय जीवों में ये आजीवन बनी रहती हैं, जबकि हमारे अंदर ये वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाते हैं। कौन? ग्रसनीय कलोम दरारें। कशेरुकी जंतुओं के अन्य लक्षण क्या है? देखिए वो तो मेन लक्षण है जिसके बेस पे हम उनको कशेरुकी कह रहे हैं ना। अब इनके अदर कैरेक्टर क्या है वो देखिए। सभी कशेरुकी जंतु बहुकोशिक द्विपार्श्व सम्मित त्रिस्तरीय ड्यूटेरोस्टोमी और यूसिलोमेट होते हैं। वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। हमारी कशेरुकाओं की व्यवस्था में हम खंडीभवन देख सकते हैं, यानी हमारी कशेरुकाओं में क्या होता है? खंडीभवन होता है। ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है, शरीर पे खंड बने होते हैं। हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। कशेरुकियों में यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। इस तंत्र में आहार नाल से रुधिर लाने वाली शिराएं हृदय में न जाकर सीधी यकृत में जाते हैं। कशेरुकियों में पश्चगुदीय यानी गुदा के पीछे पूंछ पाई जाती है, जो ठोस पेशीयुक्त, कंकाल युक्त एवं खंड युक्त होती है। हमारे अंदर यह पूंछ भ्रूणीय अवस्था में तो पाई जाती है, परंतु वयस्क अवस्था में विलुप्त हो जाती है। पृष्ठवंशियों का वर्गीकरण। तो इससे पहले तो अभी तो हमने पढ़ा था क्या कि पृष्ठवंशियों के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है ना। अब उनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो पृष्ठवंशियों को कपाल यानी करोटी, कशेरुक दंड यानी वर्टिबल कॉलम तथा युग्मित उपांगों की उपस्थिति के आधार पर 2 समूहों में बांटते हैं। पहला समूह है एक्रेनिएटा और सेकंड समूह है क्रेनिएटा। देखो एक्रेनिएटा, इनको हम प्रोटोकोर्डेटा भी कह सकते हैं। ऐसे जंतु जिनमें कंकाल, कशेरुक दंड, युग्मित उपांग नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्रेनिएटा समूह में रखते हैं। इसे 2 उपसंघों में विभाजित किया गया है। पहला उपसंघ है यूरोकोर्डेटा यानी ट्यूनिकेटा, और यूरा का मतलब होता है टेल और कोर्डेटा का मतलब होता है कॉर्ड यानी कि रज्जु। तो ऐसे जंतु जिनमें पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में ही पाया जाता है, उन्हें इस उपसंघ में रखते हैं। इन जंतुओं के शरीर पे सेलुलोज के समान ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है, जिसे ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं। ट्यूनिक की उपस्थिति के कारण इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इनके लार्वा को टेडपोल कहते हैं, जो कि पूर्ण विकसित एवं स्वतंत्र होता है। इनमें प्रतिगामी यानी कि रिट्रोग्रेसिव कायांतरण पाया जाता है। इनमें पूर्ण विकसित लार्वा कम विकसित वयस्क में परिवर्तित होता है। एग्जाम्पल है इसके नीचे। यहाँ इस उपसंघ में 3 वर्ग आते हैं, तो उन 3 वर्गों के नाम है लार्वेसिया, एसिडेसिया और थैलिएसिया। और अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आइकोप्लूरा, हर्डमानिया और पायरोसोमा। इसका सेकंड उपसंघ है सिफेलोकोर्डेटा। तो सिफेलोकोर्डेटा में देखिए कौन आएंगे? सिफेलोस का मतलब होता है हेड और कोर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु। तो देखिए इसमें पृष्ठरज्जु एवं तंत्रिका रज्जु शरीर की पूरी लंबाई में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाई जाती है। इसमें लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। इनमें कशेरुकी के मूल लक्षण आजीवन उपस्थित रहते हैं। इनमें उत्सर्जन आदि वृक्क यानी प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है।
इस उपसंघ में एक वर्ग आता है जिसे लेप्टोकार्डी या लैंसलेट कहते हैं। एम्फिओक्सिस इसका उदाहरण है। सेकंड, क्रेनिएटा वर्ग में कौन आएंगे? देखिए, क्रेनिएटा या यूकोडिटा। इस समूह के जंतुओं में कपाल, कशेरुकदंड एवं युग्मित उपांग उपस्थित होते हैं। इस समूह में एक उपसंघ है वर्टिब्रेटा। और अब इस वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखो, तो वर्टिब्रेटा का मीनिंग होता है बैकबोन, यानी वर्टिब्रा का मतलब होता है बैकबोन यानी कशेरुकदंड, और एटा का मतलब होता है बियरिंग यानी धारण करने वाला। तो इन जंतुओं में भ्रूणीय अवस्था में पाई जाने वाली पृष्ठरज्जु वयस्क अवस्था में कशेरुकदंड में परिवर्तित हो जाती है। जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर यानी जो के बेस के आधार पर इस उपसंघ को दो प्रभागों में विभक्त किया गया है। पहला प्रभाग है एग्नेथा और सेकंड प्रभाग है ग्नेथोस्टोमेटा। फर्स्ट प्रभाग देखिए, एग्नेथा में ए का मतलब एब्सेंट और ग्नेथा का मतलब जो, तो ऐसे जंतु जिनके अंदर जबड़े अनुपस्थित रहते हैं, अतः इन्हें जबड़े रहित प्राणी भी कहते हैं। इस प्रभाग के जंतुओं में जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इस प्रभाग को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग पहला है ऑस्ट्रेकोडर्मी, इसमें ऑस्टोन यानी कि सेल यानी मोटा आवरण, और डर्मा का मतलब होता है स्किन यानी त्वचा। तो इन जंतुओं की त्वचा बहुत मोटी होती है। इन जंतुओं को प्रथम कशेरुक माना गया है। इस वर्ग के सभी प्राणी विलुप्त हो चुके हैं और इसका एग्जाम्पल है सिफेलेप्सिस। सेकेंड वर्ग है इसका साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस का मीनिंग होता है सर्कुलर यानी गोल, स्टोमेटा यानी माउथ, यानी इन जंतुओं का मुख गोल होता है क्योंकि जबड़े नहीं होते हैं, इसलिए इनके लार्वा को एमोसिट लार्वा कहते हैं, जैसे कि पेट्रोमोइजोन। सेकंड प्रभाग ग्नेथोस्टोमेटा, और ग्नेथोस का मतलब होता है जबड़े और स्टोमेटा का मतलब माउथ के अंदर। तो इन जंतुओं के मुख में वास्तविक जबड़े होते हैं। कशेरुक दंड पूर्ण विकसित होता है। इस प्रभाग को चलन अंग यानी गमन अंग, श्वसन अंग एवं हृदय के आधार पर दो महावर्गों में बांटा गया है, पीसीज और टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास जो है महावर्ग पहला पीसीज, उसमें देखिए पीसीज का मतलब होता है फिश यानी मछली। सभी जंतु पूर्णतः जलीय होते हैं, यानी इस पीसीज वर्ग को पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए कैरेक्टर क्या है, लक्षण क्या है। शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ में विभेदित होता है। इसमें तैरने के लिए दो जोड़ी पंख यानी फिन्स, ठीक है ना, पंखने पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर शल्कों का आवरण पाया जाता है। इसमें 5 से 7 जोड़ी क्लोम द्वार पाए जाते हैं। ये खुले रहते हैं या गिल आच्छद यानी ओपरक्यूलम द्वारा ढके हुए रहते हैं। इनका हृदय द्विकक्षीय यानी डबल कोष्ठक वाला होता है। ऐसे हृदय को सीरीय हृदय कहते हैं यानी वीनस हार्ट कहते हैं। इनमें रुधिर का परिसंचरण एक पथीय होता है। इनमें सीरा कोटर यानी सीनस वेनस पाया जाता है। इनमें वृक्क निवाहिका तंत्र यानी रीनल पोर्टल सिस्टम उपस्थित होता है। इनमें केवल अंतःकरण पाया जाता है, बाह्यकरण एवं मध्यकरण अनुपस्थित होता है। तो ये अनियत तापी होते हैं, अर्थात शीत ऋतुधारी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। उत्सर्जन क्रिया मीजोनेफ्रॉस वृक्क से होती है। अस्थिल मछलियां अमीनोटेलिक ट्राइमिथाइल अमीन का उत्सर्जन एवं उपास्थिल मछलियां जो होती हैं वो यूरियोटेलिक यानी यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। इनके भ्रूण में एमनियोन बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां अनुपस्थित होती हैं, इसलिए इन्हें अनएमनियोटा समूह में रखते हैं। ये सभी अंडज यानी ओविपेरस प्राणी हैं। इनमें लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। इनके शीशों को फ्राई कहते हैं। कुछ मछलियां निश्चित मौसम में स्थान परिवर्तन करती हैं। इस क्रिया को मौसमी प्रवास कहते हैं। मौसमी प्रवास दो प्रकार का होता है, केटाड्रोमस प्रवास। ऐसे प्रवास में मछलियां अलवणीय जल से लवणीय जल में स्थानांतरण करती हैं। एग्जाम्पल है एंगुइला मछली। और एक होता है एनाड्रोमस प्रवास। ऐसे प्रवास में मछलियां लवणीय जल यानी समुद्र से अलवणीय जल यानी नदियों में स्थानांतरण करती हैं, जैसे कि सालमन। पीसीज महावर्ग को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। अंतःकंकाल शल्कों का प्रकार एवं गिल्स की संरचना के आधार पर इसको कितने वर्गों में डिवाइड करते हैं? 3 वर्गों में। और वो 3 वर्ग हैं प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टीज और ऑस्टिकटीज। तो इसमें देखिए पहला है क्लास
प्लेकोडर्मी। इन मछलियों पर अस्थिल प्लेटों का रक्षात्मक आवरण पाया जाता है, इसलिए इनको कवचित मछलियां भी कहते हैं। इस वर्ग की सभी मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसके एग्जाम्पल है डायग्निक्थिस, क्लाइमेटियस और एक्हेंथोडस। सेकंड क्लास है इनकी कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रस का मतलब होता है कार्टिलेज और इक्थिस का मतलब होता है फिश यानी मछली। इन मछलियों का अंतःकंकाल उपास्थियों यानी कि कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए इसका नाम ही क्या रखा गया, कॉन्ड्रिक्थिस रखा गया। इसलिए इन्हें उपास्थिल मछलियां भी कहते हैं, क्योंकि उपास्थियों का इनका क्या बना होता है, कंकाल बना होता है। इनका बाह्य कंकाल प्लेकोइड शल्कों का बना होता है। इनमें 5 से 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, यानी इन पर ओपर्क्यूलम नहीं पाया जाता है, यानी वो ढकने वाली संरचना नहीं पाई जाती है ओपर्क्यूलम। इन मछलियों के सिर पर लोरेंजनी की तुम्बिकाएं यानी एम्पुला ऑफ लोरेंजनी पाई जाती हैं जो ताप ग्रहण करती हैं। और इसके एग्जाम्पल है देखिए, स्कोलियोडोन यानी कुत्ता मछली, प्रिस्टिस यानी आरा मछली, ट्राइगोन यानी डंकरे मछली, और शार्सना हथौड़ा शीर्ष शार्क, टॉर्पेडो यानी विद्युत मछली, और काइमेरा हाथी मछली। और काइमेरा को अस्थिल एवं उपास्थिल मछलियों की योजक कड़ी मानते हैं, यानी कि इसके अंदर दोनों के ही गुण प्रेजेंट होते हैं। इसे हाथी मीन, चूहा मीन और हैरिंग्स का राजा भी कहते हैं। किसको, काइमेरा को, यानी हाथी मछली को। नेक्स्ट इनकी थर्ड क्लास है ऑस्टिक्टिज। इन मछलियों का अंतःकंकाल अस्थियों यानी ऑस्टियों यानी बॉन्स का बना होता है, इसलिए इन्हें अस्थिल मछलियां कहते हैं। इनका बाह्य कंकाल साइक्लॉइड एवं गेनोइड सल्कों से बना होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम यानी गिल्स पाए जाते हैं जो ओपर्क्यूलम से ढके रहते हैं। एग्जाम्पल है देखिए इनके, लेबियो यानी रोहू, और इसका पूरा नेम है, साइंटिफिक नेम लेबियो रोहिता। ऐसे ही एंगुइला यानी जिसको इल कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको हम समुद्री घोड़ा कहते हैं, दरियाई घोड़ा भी कह सकते हैं, गैम्बूसिया जिसको हम मच्छर मीन कहते हैं, मच्छरों के लार्वा को खाती है क्योंकि ये है, और क्लैरिस यानी केटफिश जिसको हम कहते हैं, और कटला, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे ऑस्टिक्टिज के। अब जो इनका सेकंड महावर्ग है वो आता है टेट्रापोडा यानी चतुष्पादी जिनको कहते हैं, जिनके 4 पैर होते हैं। तो देखिए टेट्रापोडा में 4 यानी टेट्रा का मतलब 4 और पॉड्स का मतलब पैर यानी पांव। तो इन जंतुओं के 4 पैर पाए जाते हैं गमन के लिए। प्राकृतिक आवास क्या है इन जंतुओं का, शरीर का तापमान, कंकाल, त्वचा, पैर, हृदय की संरचना के आधार पर इस महावर्ग को 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे पहला वर्ग है एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एविज, चौथा मेमेलिया। तो अब एक एक करके हम इनकी स्टडी करेंगे। तो पहला है एम्फीबिया जिसको हम कहते हैं उभयचर, यानी एम्फी का मतलब बोथ और बायोस का मतलब लाइफ, यानी कि जिनकी लाइफ दोनों जगह रहती है, यानी कि पानी में भी और स्थल पर भी। तो ऐसे जंतु जो जल एवं थल दोनों अवस्थों में पाए जाते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचरों की त्वचा सल्क रहित होती है। इनकी त्वचा अत्यधिक श्लेष्म के कारण चिकनी एवं नम होती है जो श्वसन में सहायक होती हैं। अग्रपादों में 4 एवं पश्चपाद में 5 अंगुलियां पाई जाती हैं। ये अनियत तापी यानी शीत रुधिरधारी होते हैं। इनमें श्वसन गिल्स यानी क्लोम, त्वचा, फेफड़ों एवं मुख कृष्णी गुहा द्वारा होता है। इनकी करोटी में 2 ऑसिपिटल कॉन्डोइल यानी अनुकपाल अस्थिकंद ऑप्टिकल ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, इसलिए इनकी खोपड़ी यानी करोटी को द्विकंदीय यानी डाई कॉन्डाइलिक कहते हैं। हृदय 3 वेशमी होता है, 2 आलिंद एवं 1 निलय होता है। अधिक ताप एवं अधिक शीत से बचने के लिए ये जंतु निष्क्रिय आवास में चले जाते हैं। इनमें उत्सर्जन मीजोनेफ्रॉस वृक्क से होता है। ये यूरियोटेलिक होते हैं। इनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनके लार्वा को टेडपोल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, राना टिग्रिना यानी मेंढक, ब्यूफो साधारण मेंढक, हाइला वृक्षाश्रयी मेंढक जो ट्री फ्रॉग भी कहलाते हैं यानी पेड़ पे रहते हैं ये, और एलाइटिस यानी मिड वाइफ टॉड,
और इनके पश्चपाद में नर अंडे लेकर चलता है। और इक्थियोफिस यानी अंधाकृमि भी कहते हैं जिसको, सिलामेंड्रा जिसको जरायुज एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि ये अपने जैसे जीव जन्म देता है, और नेक्ट्यूरस यानी जिसको हम जलीय कुत्ता भी कहते हैं। एंड सेकंड जो क्लास है वो है रेप्टिलिया यानी जिसको हम सरीसृप कहते हैं। रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप यानी रेंगने वाले जंतु इसमें आते हैं। ये जंतु रेंगकर चलते हैं एवं बिलकारी होते हैं यानी बिल बनाकर रहते हैं। ये पूर्ण रूप से स्थलीय कशेरुकी है यानी कि स्थल पर रहते हैं पूर्ण रूप से। इनमें बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें एमनियोटिक समूह में रखते हैं। इन जंतुओं का मेसोजोइक युग यानी 7 से 22 करोड़ वर्ष पहले संपूर्ण पृथ्वी पर राज था, इसलिए इस युग को रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कहते हैं। यानी कि 7 से 22 करोड़ वर्ष पहले ये रेप्टाइल्स जंतु थे इस पूरी दुनिया के ऊपर और उन्हीं का राज चलता था, जिसमें डायनासोर इसी युग का रेप्टाइल्स हैं। ठीक है ना। रेप्टिलिया वर्ग के जंतुओं के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। इसमें 5-5 अंगुलियां युक्त 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं लेकिन सर्प में अनुपस्थित होते हैं। त्वचा सूखी, खुरदरी, ग्रंथि विहीन एवं हॉर्नी शल्कों से आच्छादित होती हैं। इनके कुछ प्राणियों में रंग बदलने की क्षमता होती है जैसे कि कैलोटिस यानी गिरगिट। इनका कपाल मोनोकोंडाइलिक यानी एक कंदकीय होता है। इनमें हृदय अपूर्ण 4 वेश्मों का होता है, लेकिन अपवाद मगरमच्छ व घड़ियाल में पूर्ण 4 वेश्म यानी 4 कोष्ठक होते हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। असमतापी यानी शीत रुधिरधारी होते हैं। अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए सुप्तावस्था यानी निष्क्रिय अवस्था का सहारा लेते हैं। उत्सर्जन मेटानेफ्रिक वृक्क से होता है। ये एमनियोटा समूह में आते हैं क्योंकि इनमें भ्रूणीय झिल्लियां एमनियोन, एलेंटाइस और कोरियोन तथा पीतकोष पाई जाती हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, ट्रायोनिक्स भारतीय नदियों का कछुआ जिसको हम कहते हैं, किलोन जिसको हम समुद्री कछुआ कहते हैं, हेमिडेक्टाइल्स जिसको हम घरेलू छिपकली कहते हैं, ड्रेको जिसको उड़न छिपकली कहते हैं, हीलोडर्मा जिसको हम गीला मॉन्स्टर भी कहते हैं या जहरीली छिपकली कहते हैं, और कैलोटिस जिसको हम गिरगिट कहते हैं, ऑफियोसोरस जिसको पादहीन छिपकली कहते हैं, इनके पैर नहीं होते इस छिपकली के, और हाइड्रोफिस जिसको समुद्री सांप कहते हैं, नाजा नाजा जिसको हम कोबरा सांप कहते हैं, पाइथन जिसको अजगर कहते हैं, सबसे बड़ा सर्प है ये अजगर, और क्रोकोडाइल जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं, और गैवेलिस यानी घड़ियाल। ये सब इसके एग्जाम्पल हुए रेप्टाइल्स के। अब नेक्स्ट क्लास आती है एवीज यानी पक्षी वर्ग। ये उड़ने वाले प्राणी होते हैं। इनके अग्र पाद पंखों में रूपांतरित हो सकते हैं। इनके शरीर पर पिच्छों का आवरण होता है यानी फेदर्स का आवरण होता है, छोटे छोटे पंख होते हैं। प्राणियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इनमें अंतिम पुच्छ कशेरुकाएं आपस में समेकित होकर यानी मिलकर के पाइगो स्टाइल बनाती है। बाह्य कर्ण उपस्थित होता है लेकिन इनके नेत्रों में निमेषक पटल पाया जाता है। इनका हृदय 4 चतुष्कोष्ठकीय होता है। इनमें उत्सर्जन मेटानेफ्रिक वृक्क से होता है। ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्योंकि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं ना, तो इसलिए इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। इनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है। इनमें केवल बाह्य अंडाशय एवं बाई अंडवाहिनी ही होती है। इनमें ध्वनि उत्पादक यंत्र यानी सिरिंक्स पाया जाता है, जबकि अपने लैरिंक्स होता है, अपने कंठ होता है, जबकि इनके क्या होता है? पक्षियों के सिरिंक्स होता है। इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये अंडज प्राणी होते हैं। इनके अंडे अति पीत की प्रकार के होते हैं यानी पीतक ज्यादा होता है उनमें। अंडों पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का छिद्रित कवच पाया जाता है। ऐसे अंडों को क्लीडोइक अंडे कहते हैं। इन प्राणियों को पैतृक रक्षण यानी पैटर्नल केयर विकसित होती है। पक्षियों में जबड़े होते हैं लेकिन दांत नहीं होते हैं। दांतों के स्थान पर हॉर्नी चोंच यानी हॉर्नी बिक पाई जाती हैं। इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, उपवर्ग और आर्कियोर्निथीज, सब क्लास आर्कियोर्निथीज। एंड इसमें देखो मीनिंग क्या होगा? आर्कियोस का मतलब होता है एंशिएंट यानी आदिम, सबसे प्राचीन, और ऑर्निथ का मतलब होता है बर्ड यानी पक्षी, यानी कि सबसे प्राचीन पक्षी इसमें आएंगे आर्कियोर्निथीज में। ये ज्यूरेसिक काल में पाए जाने वाले विलुप्त पक्षी हैं जो छिपकली के समान होते थे। इनमें
पर पिच यानी फेदर्स युक्त लंबी पूंछ पाई जाती है और जबड़ों में घर्षदंती दांत पाए जाते हैं। ये प्राणी रेप्टाइल्स एवं एवीज के बीच की योजक कड़ी है। जैसे एग्जांपल इनका आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोर्निस। सेकंड उपवर्ग है नियोर्निथीस। नियोर्निथीस में देखिए, नियोर्स का मतलब होता है न्यू या मॉडर्न और ऑर्निथीस का मतलब होता है बर्ड यानी पक्षी। तो जबड़ों में चोंच होती है, इनमें दांत नहीं होते हैं, पूंछ में 13 से कम कशेरुकाएं होती हैं और पूंछ की अंतिम कशेरुकाएं मिलकर के पाइगोस्टाइल बनाती हैं। एग्जांपल देखिए इसके, कोलुम्बो यानी कबूतर, पिजन, हमिंग बर्ड यानी जिसको हम शक्कर खोरा कहते हैं, फूलों का रस चूसता है ये, डोडो, हाल ही में विलुप्त पक्षी हुआ ये डोडो पक्षी, और ये कोराइटस नाइग्रिसेप्स यानी जिसको गोडावन कहते हैं, संकटग्रस्त पक्षी है और राज्य पक्षी भी है ये गोडावन। ऑस्ट्रिच जिसको हम शुतुरमुर्ग कहते हैं, पेंगुइन जलीय पक्षी हैं, और सिटिकुला यानी तोता, और पेवोक्रिस्टस यानी कि मोर राष्ट्रीय पक्षी हैं जो कि, और गैलोस यानी कि हैन मुर्गी, ये इसके एग्जाम्पल हुए। एंड नेक्स्ट क्लास आती है मैमेलिया यानी स्तनी, और जिस वर्ग के हम प्राणी हैं। इस वर्ग के मादा जंतुओं में स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जो दुग्ध निर्माण करती हैं। ये शिशु प्रजक होते हैं यानी कि विविपेरस होते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ये शिशुओं को जन्म देते हैं। बाह्य कर्ण के रूप में कर्ण पल्लव यानी कर्ण पिन्ना, एक्सटर्नल पिन्ना पाया जाता है। इनमें दांत विषम दंती यानी अलग अलग प्रकार की होंगी, घर्ष दंती यानी जबड़ों के अंदर घुसे हुए रहेंगे, द्विबार दंती यानी कि जीवन में 2 बार आते हैं। हृदय 4 कोष्ठी होता है, और हृदय पेरिकार्डियल गुहा में और फेफड़े प्लूरल गुहा में स्थित होते हैं। हृदय पर हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम होता है। लाल रुधिर कणिकाएं गोलाकार एवं केंद्रक रहित होती हैं। इनमें यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन मेटानेफ्रिक रक्त से होता है। ये यूरियोटेलिक होते हैं। स्तनी समतापी होते हैं। इनकी करोटी द्विकंदकीय यानी कि डाइकोंडाइलिक होती हैं। कशेरुकाएं अघर्ती या उभयपटिक होती हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये जरायुज होते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अंडे अपीतकी एवं सूक्ष्म पीतकी होते हैं। ये एमनियोटा समूह में आते हैं। ये स्तनधारियों में पैतृक रक्षण का गुण पाया जाता है, और इन्हें 2 उपवर्गों में विभाजित करते हैं, प्रोटोथीरिया और थीरिया। उपवर्ग प्रोटोथीरिया, ये रेप्टाइल्स के समान अंडे देने वाले आदिम प्राणी होते हैं। यानी कि देखो कुछ जो इस मेमेलिया वर्ग में आता है वो प्रोटोथीरिया उपवर्ग में बांटा गया इनको, और इस प्रोटोथीरिया में रेप्टाइल्स के समान अंडे देने वाले आदिम प्राणी यानी प्राचीन प्राणी आते हैं। बाह्य कर्ण अनुपस्थित होगा इनमें, और मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है। इनमें अंडे बड़े एवं अपीतकी होते हैं, और इसके एग्जाम्पल देखिए, टेकीग्लोसस जिसको हम इकीडना कहते हैं यानी कांटेदार कीट भक्षी, या कंटीला चेट्टीखोर कहते हैं इसको। इसी का अदर एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंक्स यानी कि डकबील और प्लेटिपस। और नॉट है इसके अंदर एक कि टेकीग्लोसस यानी इकीडना को मैमेलिया और रेप्टाइल्स की योजक कड़ी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो उपवर्ग आता है वो आता है थीरिया, सब क्लास थीरिया। ये स्तनधारी जरायुज होते हैं। ये कैसे मेमल्स हैं जो जरायुज यानी कि विविपेरस होते हैं, बच्चे देते हैं। इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होता है यानी कर्णपिल्ला प्रेजेंट होता है। इन उपवर्ग को 2 अधोवर्ग में विभाजित किया जाता है। अधोवर्ग है एक पहला मेटाथीरिया और दूसरा है यूथीरिया। तो अधोवर्ग मेटाथीरिया, ये जंतु अपरिपक्व अवस्था में शिशुओं को जन्म देते हैं जिनका शेष परिवर्धन उदर भाग पर स्थित शिशुधानी यानी मार्सुपियम में पूर्ण होता है। मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाता है। ये एक बार दंती होते हैं यानी इनमें दांत एक ही बार आते हैं। इनमें यॉर्कशैक प्रकार का अपरा पाया जाता है यानी प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है यॉर्कशैक टाइप का, और इसके एग्जाम्पल होंगे मैक्रोपस यानी कंगारू और डायडेल्फिस यानी ऑपोसम। ठीक है। और नेक्स्ट जो अधोवर्ग है वो है यूथीरिया।
ये जंतु परिपक्व अवस्था में शिशु को जन्म देते हैं। मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम पाया जाता है। इनमें वास्तविक एलेंटॉइड प्लेसेंटा पाया जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं राइनोपोमा यानी कीटभक्षी चमगादड़, टेरोप्स यानी फल भक्षी चमगादड़ जिसको हम उड़न लोमड़ी भी कहते हैं, वेल यानी सबसे बड़ा स्तनी है ये, डॉल्फिन, सोरेक्स जिसको हम श्रू या सबसे छोटा स्तनी मानते हैं, चिंकारा यानी गजेला, राजस्थान का राज्य पशु भी है ये, और मानव यानी ह्यूमंस, होमोसेपियंस यानी हम भी इस अधोवर्ग यूथीरिया में और क्लास मेमेलिया में आते हैं। तो इस प्रकार से ये आज की क्लास कंप्लीट होती है और आप प्लीज इसे लाइक शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।